बारंबार बदनामी आ जाओ, ये सब जना जाओ हमारे परिवार के जितने लोग अगर हो हमारे पास प्रतीक की आपकी ऐसा बताएं। धर्म और अधर्म, श्रेष्ठ क्रियाएं करना तो धर्म है, और श्रेष्ठ क्रियाओं को अगर अपन ने निर्विघ्न संपन्न नहीं किया तो उसको अधर्म की श्रेणी में माना जाता है। माता जी, हम ऐसा कौन सा कार्य करें कि हमेशा अगर हमारे मन में कोई भी ये विकल्प आते हैं कि अगर हमने ये नहीं किया तो ऐसी क्रियाएं बदल जाएंगी या कुछ हो जाएंगी, तो माता जी इस शंका का समाधान करें। वंदना। गूंजे गगन सारा है, गूंजे गगन सारा है। अनंतानंद सुत परमेष्टि भगवान की जय हो। 1008 पाठनाथ भगवान की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय हो। विद्यानिधि श्री आचार्य सभ्य सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनि महाराजों की, परम पूज्य गुरुमती दृढ़मती माता जी की, अष्टानिका महापर्व की, और ये परम पूज्य चारिका गुरुमा श्री 105 वैराग्यवती माता जी की, वंदनीयारिका संघ की वंदनामी माता। घर छोड़ा है जिनने अपना, घर छोड़ा है जिनने अपना, जन जन के कल्याण को सत सत नमन करें सब मिलकर, ऐसे संत महान को, ऐसे संत महान को। आज इस अष्टानिका पर्व में आपकी और हमारी सभी की गुरु जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। किसी ने कहा है कि हमें ये मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है ना। 84 लाख योनि में ये मानव जीवन बड़ी दुर्लभता से मिलता है। उस दुर्लभता का लाभ हम कब कब उठाते हैं ये हम स्वयं समझते हैं, परंतु अनजान बने रहते हैं। अभी प्रश्न किया गया कि माता जी हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं, तो हमारी वो धार्मिक क्रियाएं करना हमारी शक्ल कैसी है। कुल मिला के ये था कि धर्म और अधर्म क्या है, कैसे हम धार्मिक क्रियाओं को समझें कि हम धर्म कर रहे हैं या नहीं। हम धर्म तो बहुत करते हैं, जैसे आज ही देखो आप कि कितने अभिचरणा है, 512। आप लोगों ने शाम रात से ही तैयारी, कल जैसे ही विधान समाप्त हुआ था, कल से भावना बनाई थी कि हमें कल जल्दी उठना है, जल्दी तैयार होना है, जल्दी आके मंदिर में पूजन करना है। अगर थोड़ी देर हो गए तो शांति धारा चली जाएगी, और इतना बड़ा विधान करना है तो कम से कम 12 तो बजेंगे ही बजेंगे, इसलिए घर का कुछ काम भी करके आए। तो आपकी भावनाएं अगर अच्छी हैं तो समझ लो हमारा विधान करना सार्थक है। अगर हमारी भावनाएं
अरे अब 500 अर्घ चढ़ने हैं, बताओ 12 बज जाएंगे, 1 बज जाएगा, अब कब रोटी बनाएंगे, कब खाएंगे, अब जल्दी से उठना पड़ेगी। अगर ऐसी आपकी भावनाएं हैं तो विधान का फल आपको नहीं मिलेगा। हम जो भी क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं करें, भावनाओं के साथ करें, क्योंकि हमारे लिए मन भी मिला है, तन भी मिला है और धन भी मिला है। अगर हमारे पास मन नहीं होता तो क्या हम भगवान की पूजन कर पाते? क्या अपने भविष्य के बारे में सोच पाते? नहीं। अपन देखते हैं, पशुओं को देखते हैं और भी जीवों को देखते हैं, क्या वो भगवान के शरण में भगवान के पास आ रहे हैं? क्या भगवान अपने मन से भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं? नहीं। मनुष्य के लिए मन मिला है तो मन से वह भगवान की भक्ति करे तो वास्तव में उसका बेड़ा पार हो जाएगा। आचार्य जी हमेशा कहते थे कि पंच परमेष्टि की भक्ति करो, पंचायत छोड़ो। पंचों की पंचायत छोड़ो और पंच परमेष्टि की भक्ति करो। अगर तुम्हें अच्छे मन से तुमने भक्ति की तो तुम्हारा संसार कम हो जाएगा और एक ना एक दिन तुम भी इसी भगवान की श्रेणी में, अरिहंत सिद्ध की श्रेणी में आ जाओगे। परंतु हम पंच परमेष्टि को छोड़कर पंचायत में लग जाते हैं और इसका ही ये नतीजा है, इसका ही ये है कि हम संसार में घूमते रहते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि हम शादी ब्याह में जाते हैं तो हमारा मन बहुत अच्छा लगता है, वो घंटों कहाँ निकल जाते हैं मालूम नहीं पड़ता। अगर मंदिर में आते हैं तो हम अगर सुबह 6 बजे से आए और 12 बजे गए तो भी हम कह देते आज तो हम मंदिर में 6 घंटे का धर्म ध्यान करके आए। और शादी में पूरी रात जगते हैं तो कभी नहीं कहते कि अरे हम थक गए या आज तो शादी में गए थे बहुत मजा आया। मजा होता है पंचेंद्रियों का और आनंद होता है धर्म के कार्य में। जब आनंद आता है तो वो कहलाता है आनंद, और विषय भोगों में जो आनंद आता है वो कहलाता है मजा। तो हम मजा लेने में हमारा ना तो धन मालूम पड़ता कि कितना धन लग गया, ना ही मन लगता है हमारा कितना मन लगता है ये भी हम नहीं कह सकते, और कितना हम तब वहाँ जाके गंवा देते हैं ये भी हमें नहीं मालूम। परंतु जब भगवान के सामने आते हैं तो हमारे पास तन तो मिला है, तन मिला तुम तब करो कर्म की हानि। ये तन मिला है हमें, इससे हम तब करके अपने कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। परंतु इस तन को हम कहाँ लगा देते हैं, कहाँ नहीं लगाते, ये हमारे ऊपर है। हमारे लिए मन मिला है, ये मन तो कैसा है, बंदर से भी ज्यादा चंचल है। बंदर तो अपन फिर भी देखते हैं कि यहाँ से वहाँ जाने में उसको कम से कम आधा मिनट लगेगा, पर हमारा ये मन तो ऐसा है कि यहाँ बैठे हैं, ये मन हमारा जाने कहाँ दुनिया की सैर कराए। पूजन यहाँ कर रहे हैं और मन हमारा पूरी दुनिया की सैर करके आ जाए। तो इस मन से हमें भगवान की भक्ति करना है, इस मन को यहाँ वहाँ नहीं भटकाना है। हमें धन मिला है, धन का हम सदुपयोग करें। कैसे करें? जैसे अभी देखा ना कि कल भी कितने सारे लोग आज भी सब भगवान की भक्ति में अपनी अपनी भावनाओं के साथ द्रव्य लेके आए। कितना अच्छा लग रहा था जब सभी लोग आ रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, सबको एक एक सीढ़ी पर भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए मिला। तो अंदर से ऐसा लग रहा था कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं हम। और ये धन अगर हम सप्त व्यसनों में लगा लें, खेलने खाने में लगा लें, तो हम धर्म पाना हमारा सार्थक होगा क्या? नहीं होगा। इसके लिए 3 प्रकार की भक्ति बतलाई है। वह 3 प्रकार की भक्ति कौन सी है? क्योंकि आज आपको 500 अर्घ चढ़ाना है, इसलिए अपन थोड़े से में ही बात को अच्छे से समझेंगे कि भक्ति 3 प्रकार की होती है। एक होती है पगड़ी के समान। पगड़ी समझते ना सब लोग? पगड़ी आजकल भले पगड़ी का रिवाज नहीं है, पर शादी होती है तो उस दूल्हे को तो पहनाई जाती है। तो पगड़ी कैसी रहती है
ऊपर भी उसमें कुटिलता होती है और अंदर भी, अंदर बाहर एक सी होती है, उसमें कुटिलता होती है, उसमें घुमावदार होती है। तो ऐसी एक भक्ति होती है पगड़ी के समान। वह भक्ति होती है जैसे एक बार मंदिर में छोटा सा गांव था और प्रतिदिन शाम के समय भगवान की भक्ति होती थी, भगवान की भक्ति होती थी। और वहाँ सभी लोग, नियम था कि प्रत्येक घर से आने जाने वाले आएंगे और वहाँ बैठ के भगवान की एक दो स्तुति पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्वाध्याय होगा, फिर सब अपने घर जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, शायद यहाँ भी होता होगा, अभी तक तो नहीं देखा, हो सकता है विधान में सब बिजी हैं, सभी स्वाध्याय करते होंगे, बैठ के भगवान की आरती करते होंगे। तो ऐसे ही उस गांव में भी भगवान की भक्ति चल रही थी, सभी लोग आए थे। एक दिन क्या हुआ, किसी के घर में सास बहू की लड़ाई हो गई। अब सास बहू की लड़ाई तो हो गई, पर अब क्या करें, पूरे दिन दोनों में चलती गई कि अरे इनने मेरा ऐसा किया, इनने मेरा ऐसा किया, आदि आदि मनमुटाव चलता रहा। पर क्या था कि मंदिर तो जाना ही था, सबका नियम था, इसलिए वो मंदिर भी चली गई। मंदिर गई और मंदिर में जाके स्तुति चल रही थी। कौन सी स्तुति चल रही थी? अहो जगत गुरुदेव सुनिए अर्ज हमारी, तुम प्रभु दीन दयाल, मैं दुखिया संसारी। देखो, भगवान की भक्ति करने गए थे, सभी भक्ति कर रहे थे, अच्छे से, बड़े अंदर से बाहर से सबसे। परंतु जब जिन सास बहू की लड़ाई हुई, तो जब जैसे ही जब ये लान आई, मैं तो एक अनाथ, ये मिले दुष्ट घनेरे, किए बहुत बेहाल, सुनिए साहिब मेरे। बहू ने सास की तरफ इशारा किया, भगवान के सामने बैठे बैठे जब ये भक्ति कर रहे तो उसने सास की तरफ इशारा किया, मैं तो एक अनाथ, ये मेरे दुष्ट घनेरे, किए बहुत बेहाल, सुनिए साहिब मेरे। देखो, भगवान की भक्ति चल रही थी, अंदर से भी कुटिलता और बाहर से भी कुटिलता, और उसने उंगली सास के लिए बनता दी। सास के तो पहले से ही सास को लग रहा था कि आज तो हम दोनों की लड़ाई है और ये कुछ ना कुछ करेगी। अब सास की निगाह जैसे ही बहू पे गई, अरे उसने देखा, अरे ये तो मुझे उंगली बता रही है, देखती हूँ तुझे। आगे पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, पढ़ने के बाद जब आगे पढ़ा कि तो सास ने भी बहू की तरफ उंगली कर दी, इनको नेक बिगाड़ मैं कछु नाही कियो जी, बिन कारण जगवन बहु मेरी बैर लियो जी। मतलब सासवी ने भी इशारा कर दिया कि ये भगवान, मैंने कुछ भी नहीं किया इसका, ये बिन कारण ही मुझे मेरे से बैर बन जा रही है। अब दोनों की एक दूसरे के देख लिया, और आगे बढ़े तो फिर बहू थी तो वह कहती है, सास थी तो सही, दुष्टन देव ने का साधुन को रख लीजिए, बिन में भूदर दास, हे प्रभु डील न कीजिए। जब सास दो बार बोल गई तो बहू एक बार कैसे रह सकती है? क्योंकि आजकल की बहू तो बहू होती है, बहू नहीं, बहू रानी होती है। अगर बहू होगी तो वह बहू बहुत संस्कार लेके आएगी, और संस्कार के साथ साथ बहू आपके घर में आएगी तो वह आप संस्कार लेके आएगी, और आप बुलाएंगे तो दौड़ के चली आएगी और आपके घर को स्वर्णिम बना देगी। और बहू रानी को आप लेके आएंगे तो वह अपने साथ संस्कार की जगह कार लेके आएगी, और कार लेके आएगी तो अपनी सरकार चलाएगी, और अपनी सरकार चलाएगी तो आपको स्वर्गीय बना देगी। इसलिए हम बहू को लेके आए, बहू रानी को लेके नहीं आए। बहू को लेके आएंगे तो आपके संस्कार आएंगे, आपके बुलाने पर आपकी सेवा करेगी और आपको, आपके घर को स्वर्ग बना देगी।
और बहू रानी लेके आएंगे तो वह संस्कार की जगह कार लेके आएगी, और कार लेके आएगी तो अपनी सरकार चलाएगी, और अपनी सरकार चलाएगी तो आपको स्वर्गीय ही बनाएगी। तो हम ऐसी बहू को लेके आए कि जो हमारे घर को संस्कारित बना दे और स्वर्ण में बना दे। तो ऐसी बहू, फिर जब बहू का नंबर आया तो बहू ने कहा अरे इनने 2 बार कहा, मैं भी कहूँगी। तो उसको कहती है अबे आयो तुम्हें पास सुनकर सुरस तेहारो, नीति ने गुण महाराज कीजिए न्याय हमारो। ये कौन सी भक्ति थी? कौन सी भक्ति थी? पगड़ी के जैसी भक्ति। मतलब मन में भी कठोरता, मन भी कलोश, मन में भी अशांति, और बाहर भी इशारा करके काम चल रहा है। सबको मालूम पड़ गया कि इन दोनों की आज लड़ाई हो गई। हम भगवान के पास आते हैं फिर भी क्या करते हैं? अपनी मन की कलुषताएं नहीं होती। तो हम भगवान के पास आए तो जब मंदिर में आते हैं तो हम सबसे पहले पैर धोने के बाद जैसे ही मंदिर में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? निस्सही निस्सही निस्सही। निस्सही का मतलब क्या है कि हे भगवान, मंदिर में अगर कोई देवी देवता भगवान की पूजन के लिए आए हों तो आप थोड़ी से दूर हो जाएं, और हम भी भगवान के दर्शन करने आए हैं तो आप थोड़े हमें जगह दें। पहली बात। और दूसरी बात, निस्सही निस्सही करके जाते हैं कि हमारे अंदर जो भी कठोरता हमारी अशांति वे सब बाहर ही छूट जाए, इसके बाद हम अंदर प्रवेश करें। तो ऐसी भावना से हमें मंदिर जाना चाहिए। हम मंदिर तो जाते हैं पर कैसे जाते हैं? दूसरी प्रकार की भक्ति होती है संतरे के समान। संतरा मौसमी आप लोगों ने देखे होंगे ना, खाए भी हैं, देखे भी हैं सब कुछ। संतरा मौसमी कैसे होते हैं? ऊपर से बड़े चिकने होते हैं, एक से होते हैं, कोई कह नहीं सकता कि ये अलग अलग है। जब चिक्कल भी उतारो ना तो उसका चिकना ही रहता है, वो एक सा नहीं होता है। पर अंदर कैसे होते हैं? कली कली रहती है ना संतरे में और मौसमी में। अंदर अगर चिक्कल निकाल दो तो अंदर कली कली रहती है। तो ऐसा ही भगवान का भक्त एक ऐसा भी होता है कि ऊपर से तो बहुत अच्छा होता है, देखने में अच्छा लगेगा, पर अंदर उसकी कैसी कलुषता भरी रहती है। कैसे होते हैं वो भक्त? जैसे रावण की भक्ति आप लोगों ने पद्म पुराण अगर पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है कि रावण ने कितनी भक्ति की भगवान की, इतनी भक्ति की कि भक्ति करते करते जब उसकी वीणा का तार टूट गया तो उसने अपने हाथ की नस निकाल के उस तार पर लगा दी और उस वीणा बजा बजा के भगवान की भक्ति की। परंतु भक्ति क्यों की उसने? राम का नाश करने के लिए। राम मर जाए, राम मेरे से हार जाए, इसलिए उसने भक्ति की थी। उसकी भक्ति देखकर तो ऐसा लगता था कि इसको अभी केवल ज्ञान हो जाए, इतनी भक्ति की थी। पर अंदर क्या था? उसके अंदर उद्देश्य क्या था? कि राम मर जाए। तो ऐसे ही संतरा या मौसमी कैसी होती है? ऊपर से अच्छी होती है। ऐसे ही रावण देखने में बहुत अच्छा लग रहा था कि कितनी भक्ति कर रहा, पर उसके अंदर क्या था? अलग अलग था। भगवान के प्रति भक्ति नहीं थी, उसे अपना कार्य सिद्ध करने वाली भक्ति थी। तो ऐसी रावण की भक्ति हमें नहीं करना। हमें तो ऐसी भक्ति करना है कि जैसे अंदर बाहर एक सी हो। इसके लिए ये संतरे की भक्ति के लिए किसी ने 4 लाइनें लिखी हुई हैं कि भगवान तुम्हारे मंदिर में कुछ ऐसे भक्त भी आते हैं जो भक्ति भाव से पूजन कर जूते चप्पल ले जाते हैं। मंदिर में तो आते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं, शांति से बैठते हैं। सभी लोगों को लगता है कि अरे यहाँ कितना भक्त है, देखो भगवान का कितना पुजारी है, कितने अच्छे से भक्ति कर रहा है। सब कुछ करने के बाद उसके मन में क्या है कि बहुत जनता आएगी, आज तो विधान हो रहा है, बहुत जनता आएगी, चलो अपन भी चलते हैं और यहाँ भक्ति भाव से पूजन कर रहा है, कितना अच्छा है।
और मन में चल रहा है कि सब जनता यहाँ बैठी है, बहुत सारी जनता आई है, बड़े लोग, छोटे लोग, अमीर गरीब सब आए, सब यहाँ भक्ति कर रहे हैं। उसने धीरे से भक्ति की अपने सबके सामने और अपन सब उसको भक्त समझ रहे हैं और बस धीरे से गया और भक्ति भाव से भगवान की पूजन करके और अच्छे अच्छे चप्पल जूता उठा के ले गया। क्या हमारी भक्ति ऐसी तो नहीं है ना? नहीं है ना? ना हमारी ऐसी भक्ति है पगड़ी जैसी और ना ही हमारी संतरे जैसी भक्ति है। हमारी भक्ति तो सेव फल जैसी भक्ति है। सेव फल होता है ना, वो कैसा होता है? उसमें बाहर से भी कोई भेदभाव नहीं है और अंदर से भी कोई भेदभाव नहीं है। ऐसी हमारी भक्ति है कि भगवान हम आपके दरबार में आए हैं तो हमारी भक्ति कैसी है? हम भगवान के जैसे बने वैसे अपने तन से, मन से और धन से हम अपने जैसा हमारा मन है वैसे ही उस मन को शुद्ध साफ करके हम भगवान की भक्ति करें। आप लोगों ने धनंजय कवि की कहानी पढ़ी होगी, जो स्वाध्याय करते हैं उन्हें जरूर पढ़ी होगी धनंजय कवि की कहानी। बहुत भक्त थे भगवान के। 2-4 घंटे उनके मंदिर में ही भक्ति पूजन करते हुए निकलते थे, पर वो अच्छे मन से भक्ति करते थे। कैसी भक्ति करते थे? सेव फल की तरह, क्योंकि ऊपर भी अच्छा और अंदर भी। तो ऐसे ही वो भक्ति करते थे तो उनके अंदर से भक्ति निकलती थी, तो भक्ति करते थे। एक दिन क्या हुआ, उनका एक बेटा था छोटा सा, और उसको घर में सर्प ने डस लिया। तो घर से खबर आई, धनंजय कवि भगवान की भक्ति कर रहे थे, पूजन कर रहे थे। घर से खबर आई कि आपके बेटे को सर्प ने डस लिया है और वो पूरा हरा नीला हो रहा है, कृपया आप घर पर जल्दी चलें। तो वो तो भगवान की भक्ति कर रहे थे। उन्होंने कहा मेरी भगवान की भक्ति में किसी को बीच में कोई बाधा नहीं। वो भगवान की भक्ति करते रहे। एक बार खबर आई, 2 बार आई, 3 बार आई, परंतु वो भगवान की भक्ति में तल्लीन थे। आखिरकार जब घर पे नहीं पहुंचे, 1 आधी घंटा हो गया, उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया कि इकलौता बच्चा जिसको सर्प ने डस लिया, मर रहा है, मरने वाला है, पूरा शरीर हरा पीला नीला हो गया है और ये घर पे नहीं आ रहा, ऐसे कैसे भगवान की भक्ति करने लगे? अपने बेटी की चिंता नहीं, अपने घर परिवार की चिंता नहीं, वो लगे हैं भक्ति करने। रोती रोती अपने बेटे को उठाया और रोती रोती गई, जहां वो भक्ति कर रहे थे वहां उनके पैरों में पटक दिया और रो रही, तुम भक्ति करते रहोगे, बेटे की जान जा रही है, बेटा हरा पीला हो गया है और तुम भक्ति करने लगे हो। देखो बेटे को देखो क्या हो रहा है, उसको इकलौता बेटा है, हम बिना संतान के हो जाएंगे, आदि आदि। परंतु धनंजय कवि अपनी भक्ति करते रहे। उन्होंने एक निगाह भी अपने बेटे पे या पत्नी पे नहीं डाली और वो भक्ति करते रहे। जब उनकी भक्ति का समय पूर्ण हो गया तब उन्होंने देखा कि मेरे बेटे को सर पे डस लिया है, और जैसे ही उन्होंने देखा और अपना जो भगवान की गंदोदक रखाई था उनका, तो उस गंदोदक को उठाया और उस पर वो छिड़का। जैसे ही उस पर गंदोदक छिड़का, वह बेटा उठ के धीरे धीरे उठ के खड़ा हो गया। ये होती हमारी सच्ची भक्ति। विशापाहार स्तोत्र, पंच स्तोत्र है ना, भक्तांबर जी, एक ही भाव, विशापाहार, चतुर्विंशति स्तोत्र और कल्याण मंदिर, ये पंच स्तोत्र के नाम से 5 स्तोत्र है। इसमें विशापाहार स्तोत्र जो है वो धनंजय कवि ने ऐसी भगवान की भक्ति कर करके लिखा है। जैसे मांगतुंग आचार्य ने भक्तांबर जी लिखा है, ऐसे ही धनंजय कवि ने वो विशापाहार स्तोत्र लिखा है। अगर अपन टाइम मिलेगा चातुर्मास में तो ये पंच स्तोत्र के कम से कम अर्थ नहीं तो उच्चारण जरूर आप लोग सीख लेंगे। तो ऐसी हम भक्ति करें भगवान की कि भगवान हमारा मन भी और हमारा तन भी सब आप में लगे। जितना हम समय देते हैं वो हम मन से समय दें, ऐसा नहीं कि तन से यहाँ बैठिए मन कहीं हमारा और लगा हो। तो ऐसे हमने और भी देखा, सिद्ध चक्र की विधान ही देखें। अपन जब पुराण पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है,
कितनी भक्ति से मेहना सुंदरी ने भगवान की भक्ति की होगी, कितनी भक्ति की होगी बताइए। जंगल में जाके जहाँ कोई भी नहीं, ना कोई उसके पास द्रव्य ना पैसा, केवल क्या था, मन था और तन था। बस उस तन से उसने 700 राजाओं की सेवा की और उस तन से और उस मन से भगवान की ऐसी भक्ति की, ऐसी भक्ति की कि 700 कोड़ियों का कोड़ दूर हो गया। जब हम मन से भक्ति करते हैं तो चमत्कार उत्पन्न हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, आज चमत्कार जहाँ होता है वहां नमस्कार करते हैं, परंतु नहीं, जहाँ चमत्कार होता है वहां ना जाके हमारे नमस्कार में ही ऐसा चमत्कार है कि जहाँ हम अच्छे मन से नमस्कार करते हैं वहां चमत्कार होना चाहिए और वहां होते हैं। मैना सुंदरी को अपन देखो कि उसने मन से कैसे भगवान को ध्याया, उस 700 कोष्ठ राजाओं का कुष्ठ दूर किया। आप सोना सती को देखें कि सोना सती, सोना की सास जो थी, उसने उसको नाक का हार, कहानी पढ़ी होगी, शास्त्रों में पढ़ा होगा कि उसको नाक मटके में भर के दे दिया और उससे कहा कि बहू इसमें बहुत सुंदर हार है, निकाल के पहन ले। अब उस सोना सती को क्या मालूम था कि ये मुझसे मायाजारी कर रही है। उसने तो भगवान का नाम लिया और जैसे ही उसमें हाथ डाला तो वह नाक का हार बन गया और उसने हार जैसे देखा, इतना चमकता हुआ हार मैं क्यों पहनूं, जब मेरे से बड़े लोग हैं। क्योंकि सोना सती विनय, सुशील, सर्वगुण संपन्न थी, तो उसने सोचा इतनी अच्छी चीज सासू जी मुझे दे रही है तो मैं क्यों पहना, सासू जी को ही पहना, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज होती तो बड़े लोगों को मिलना चाहिए। तो उसने सोचा सासू जी आप ही पहन लो, इतनी अच्छी चीज आपके गले में ज़्यादा अच्छी लगेगी, और उसने सास के गले में डाल दिया। जैसे ही सास के गले में डाला तो वो क्या बन गया, नाग बन गया। और नाग बन गया तो उसने डस लिया और डस लिया तो वह गिर गई। सब में हाहाकार हो गया कि देखो बहू ने ऐसा क्या कर दिया कि सास मर रही। जब उस पर ऐसा आया तो उसने भगवान का नाम लिया, तो भगवान नमोकार मंत्र का पाठ किया और देखती रही, और देखते देखते उसके नमोकार मंत्र में इतनी शक्ति थी। कहते ना कि हमारे नमन में चमत्कार है, तो उसके भी नमोकार मंत्र में इतनी शक्ति थी कि उसने जो उसके ऊपर आ रहा था लांछन कि इसके कारण सास मर रही है या इसको सर्प ने डस लिया है, तो उसने नमोकार मंत्र से उसका पूरा जहर अलग कर दिया और वो सास जीता है। तो अगर हम भी भगवान के पास आते हैं, वैसे तो हमारे आचार्यों ने कहा है कि हम 24 घंटे में 4 भाग करें, 24 घंटे के 4 भाग करें। एक काम पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, भोग, अर्थ पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। तो मोक्ष तो है नहीं ना, इसलिए हम अपने 24 घंटे को 3 भागों में बांटें। अगर हम 3 भागों में 24 घंटे बांटें तो कितने घंटे आएंगे, 8 दूनी 16 और 8 3 24। अगर हम 8 घंटा धर्म पुरुषार्थ करते हैं, 8 घंटा अर्थ पुरुषार्थ करते हैं और 8 घंटा काम पुरुषार्थ करते हैं, तो समझ लो हम सही धर्म कर रहे हैं। अगर धर्म 1 घंटा कर रहे हैं, 2 घंटे कर रहे हैं और 3 घंटे कर रहे हैं, तो समझ लीजिए हम 3 घंटे के अलावा जो हमारे 5 घंटे बचे हैं वो हम अपने 5 घंटे अगर काम या भोग पुरुषार्थ में लगा रहे हैं तो हम धर्म की चोरी कर रहे हैं। हमारे लिए 8 घंटे मिले हैं धर्म ध्यान करने के लिए। हम सोचें कितना धर्म ध्यान कर रहे हैं, हम कैसा धर्म ध्यान कर रहे हैं। कहीं हम पगड़ी जैसा धर्म ध्यान तो नहीं कर रहे, कहीं हम संतरे जैसा धर्म ध्यान तो नहीं कर रहे। हाँ, हम धर्म ध्यान करें, सेव फल जैसे धर्म ध्यान करें और अपने जीवन को सार्थक करें, क्योंकि हमें मानव जीवन मिला है, हमें धन मिला है, हमें तन मिला है और हमें मन मिला है। हम तीनों का एकत्रित करके अपने जीवन को सार्थक करें, भगवान की भक्ति में मन लगाएं। ऐसे बोलो सिद्ध चक्र महामंडल विधान।
बोलिए परम पूज्य हरिका वैराग्यवती माता जी की।